इतनी बड़ी गिनती है वो। 7.5 करोड़ किसको कहते हैं? ये कथन प्रामाणिक नहीं बनता ना, बिल्कुल। ये तो लोगों ने सिर्फ ऐसे ही बना दिया। तो एक महाराज तो छोड़ने को तैयार हो गए थे दीक्षा, फिर आचार्य शांति सागर जी ने उनका स्थितिकरण किया था। किसी ने बोल दिया कि मुनि दीक्षा लेने वाले इस काल में तो दुर्गति के पात्र होंगे, तो उनको लगा कि दुर्गति के पात्र तो हमें नहीं होना, हमने दीक्षा इसलिए नहीं ली कि दुर्गति के पात्र बने। और अगर आगम कहता है कि दुर्गति के पात्र होते हैं तो फिर हम आगम को मानेंगे, दीक्षा छोड़ देंगे। तो शांति सागर महाराज जी ने बोला, ये जो संयम धारण करके छोड़ता है वो दुर्गति का पात्र होता है। तो विमोह का अर्थ होता है जानने का उद्यम न करना। होगा कुछ, क्या करना है? आनंद रसाय में एक बात, संशय। संशय यानी 2 कोटि को स्पर्श करने वाला ज्ञान संशय कहलाता है। ये है अथवा ये है। अब ये अस्तित्व के विषय में भी हो सकता है, स्वरूप के विषय में भी हो सकता है कि आत्मा है या नहीं, ये अस्तित्व के बारे में हो गया संशय। और फिर स्वरूप के बारे में संशय हो सकता है कि शरीर ही आत्मा है या फिर आत्मा कोई और चीज है, आत्मा का स्वरूप क्या है। ऐसे स्वरूप के विषय में संशय होता है। और स्वरूप क्या है ये जानने की उत्कंठा हो जाए तो फिर वो जिज्ञासा हो जाती है। और ईहा का मतलब क्या है? ईहा का मतलब और जानने की चेष्टा, ज्ञान में और जानने की चेष्टा होना ईहा है। इच्छा जो है वो कषाय है और जानने की चेष्टा ईहा है। और ईहा ज्ञान गुण की पर्याय है, इच्छा कषाय की पर्याय है। इसलिए इन दोनों में भी फर्क है। तो संशय और विपर्य, विपर्य 3 प्रकार के हैं। विपरीतता मतलब विपरीत निर्णय करना, विपर्य। अब आप घूम रहे हैं समुद्र के किनारे, शाम को रेत में कुछ दिखा चमकता हुआ, आपको लगा कि अरे वाह ये कोई किसी के चांदी का आभूषण है। और फिर सुबेरा हुआ तो देखा तो ये तो सीप थी, चांदनी में चमक रही थी, सफेद रंग था। तो वो उस वस्तु के बारे में विपर्य ज्ञान हो गया। अब उसके 3 भेद ऐसा है, आगे इसमें आएंगे। एक स्वरूप विपर्य, भेदाभेद विपर्य, कारण विपर्य, उसको विपर्यास भी बोलते हैं। स्वरूप के बारे में विपरीत निर्णय कर लिया तो स्वरूप विपर्यास कहलाए। भेद और अभेद को लेकर के विपरीत निर्णय किया, जैसे शरीर और आत्मा लक्षण से भिन्न है, क्षेत्र से एक है, और निश्चय से देखा जाए तो आत्मा का स्वक्षेत्र भी उसमें पृथक है। तो वैसे अगर देखें तो लक्षण की अपेक्षा से देखने पर वो भिन्न भिन्न होते हुए भी अगर आप निर्णय में ऐसा ले लो कि नहीं एक ही है, ऐसा 2 हो ही नहीं सकते बोले। अगर आत्मा और शरीर 2 है तो हमें क्यों नहीं पता चलता? इतने साल से तो हम शरीर में हैं। तो फिर वो फिर अपने कुतर्क करता है। तो विपरीत निर्णय में फिर उसके भी अपने तर्क होते हैं। तो आगम से विरुद्ध तर्क को कुतर्क कहते हैं। आगम वचन को पुष्ट करने वाले तर्क सुतर्क है, और आगम वचनों से विरुद्ध किसी बात को, छद्मस्त वचन की पुष्टि वाले जो तर्क होते हैं उनको कुतर्क कहते हैं। धवला में परिभाषा आती है तर्क कुतर्क की, धवला या जय धवला में कहीं है। आचार्य वीर सिंह स्वामी की वचन है, आपको और ख्याल हो तो कौन सा तर्क और कुतर्क। आगम वचनों का पोषण करने वाले जितने भी युक्तियां हैं हो सकते हैं। तो ये स्वरूप विपर्य, भेदाभेद, भेद को अभेद मान लिया, अभेद को भेद मान लिया, अभेद को भेद रूप मान लिया, भेद को अभेद मान लिया। व्यवहार नहीं यही करता ना। व्यवहार 2 प्रकार के होते हैं, एक भेद को अभेद करने वाला और एक अभेद को भेद करने वाला। अभेद को भेद करने वाला सद्भूत व्यवहार है, जैसे गुण गुणी में भेद कर रहे हैं। गुण और गुणी भिन्न नहीं है, लेकिन किसी अपेक्षा से उसमें भेद करता है, तो वो भी व्यवहार नय का कार्य है। निश्चय नय से आत्मा ज्ञाता दृष्टा नहीं है, व्यवहार नय से। निश्चय नय से तो आत्मा जो है सो है बस, उसमें कोई भेद प्रभेद नहीं किया जा सकता।
और फिर एक वो व्यवहार है जो भेद को अभेद करता है, तो उसको अभूतार्थ व्यवहार कहा है समय सार की टीका में। मैंने उसको झूठा कहा। जैसे स्टेशन पर उतरे आप और फिर आवाज लगाई रिक्शा, तो वो रिक्शा को आपने आवाज नहीं लगाई है, किसको लगाई है? रिक्शा वाले को। लेकिन आवाज क्या लगाई है? रिक्शा। तो वो भेद में अभेद करने वाला व्यवहार में। तो अगर कोई इसी को सही मान ले, जैसे माँ अपने बेटे से कह रही बेटा तू तो शेर है, अब पड़ोस का जो बच्चा है जिसने कभी शेर नहीं देखा वो सोचता है कि यही शेर होगा। पुरुषार्थ सिद्धोपाय में यही दृष्टांत दिया। अब उसमें क्या है कि अनुवादकों ने उसको बिल्ली कर दिया। माणवक एव सिंहो यथा भवत्यनव गीत सिंहस्य व्यवहार में एव ही तथा निश्चयताम यात्यनिश्चयज्ञस्य। माणवक का अर्थ बिल्ली नहीं होता, माणवक का अर्थ बच्चा होता है। मानव का बच्चा माणवक, छोटा मनुष्य। तो क्या होता है कि उस बच्चे को किसी माँ ने शेर कह दिया, तो फिर जो शेर को नहीं देख पाया, शेर को नहीं जानता, उससे अगर कोई पूछे कि शेर कैसा होता है, तो बोलेगा कि लाल शर्ट पहनता है। तो वो जो नहीं जानता उसके लिए ऐसा हो जाता है। इसी प्रकार जो भेद और अभेद का रहस्य नहीं जानता, वो व्यवहार ने से जो भेद अभेद का कथन सुन लेता है, तो उसके आधार पर वो अपने अंदर वैसा निश्चय कर लेता है। तो वो जो निर्णय है वो भेदाभेद विपर्यास कहलाता है। वो सम्यक ज्ञान नहीं होता। वो भले शास्त्र वचन को लेकर के उसने कुछ ऐसा गलत निर्णय किया हो, निर्णय गलत होने के कारण भेदाभेद विपर्यास, स्वरूप विपर्यास भी होता है। किसी वस्तु का जो स्वरूप है उसको ठीक से नहीं जाना, विपरीत जान लिया, स्वरूप विपर्यास हो गया। फिर कारण विपर्यास। कारण विपर्यास तो बहुत ज्यादा व्यवहारिक जीवन में तो पूरा कारण विपर्यास में ही चले जाते हैं लोग। इसके कारण मेरा पूरा सब काम बिगड़ गया। मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा था, एक्सीडेंट हुआ उस दिन मेरा। उस दिन सुबह मैंने इसको देखा था। तो क्या बना? एक्सीडेंट का कारण क्या बना? पाप कर्म का उदय नहीं बना कारण। न गाड़ी बनी कारण, न सामने वाले की गलती कारण बनी। कारण क्या बना? उस सुबह जिसका चेहरा देखा था वो कारण बना। क्या हो गया? ये कारण आगम सम्मत है या आगम विरुद्ध है? तो वो कारण विपर्यास हो गया। इसी प्रकार अपने गुस्से का कारण किसको बताते हैं? अपनी कषाय, अपनी इच्छाओं को नहीं मानता गुस्से के कारण। क्या बोलता है कि वातावरण इतना खराब है मेरे यहाँ कि गुस्सा आता ही है। तो वो क्या है कि उसका निश्चय में अगर वैसा अर्थ निकालो तो विपर्यास होगा। उसका जिस अपेक्षा से वो कथन है उस अपेक्षा से अर्थ लो ना। अपेक्षा से अर्थ लेने में कोई आपत्ति नहीं। तो वो कैसा, उसका खुलासा क्या है? अपेक्षा से अर्थ क्या लेना? कि भगवान को देखने से मेरा दिन अच्छा गया। अब कभी ऐसा भी संभव है कि कोई देखा किसी ने भगवान को, लेकिन उस दिन उसका एक्सीडेंट हो जाए, मरण भी हो सकता है, हॉस्पिटल में एडमिट भी हो सकता है। ऐसे कई केसेस हैं, आज भी कई ऐसे मिल जाएंगे आपको नमूने कि जो दर्शन करके गए और फिर वहीं प्राणांत हो गया। पर्युषण पर्व में मंदिर के प्रांगण में जिनका प्राणांत हुआ है उनकी बहुत लंबी लिस्ट है पूरे हिंदुस्तान में। तो क्या हो गया? किसी का दिन अच्छा गया। अब क्या है कि कोई भी मंगल कार्य होता है, उस मंगल कार्य को करने के बाद अगर अपने को सफलता मिलती है तो उसको श्रेय दिया जाता है। बस यही अपेक्षा है यहाँ पर कि भगवान के दर्शन किए, दिन अच्छा निकला, तो फिर श्रेय किसको दिया? दर्शन को। लेकिन निश्चय से अगर विचार करें तो फिर उस दिन अपने पाप कर्मों के स्पर्धक वैसे तीव्र अनुभाग वाले नहीं रहे और फिर पुण्य का उदय भी आया। और फिर ये भी संभव है कि कदाचित दर्शन से कोई ऐसा कर्म जो तीव्र उदय के साथ उदित होने वाला है, वो दर्शन की विशुद्धि से उसका अनुभाग घात हो जाए, मंद शक्ति के साथ आ जाए। तो इसलिए श्रेय अच्छी चीज को ही दिया जाएगा। जो बड़ा है श्रेय उसी को दिया जाता है। कार्य कोई भी करे, कभी भी कितना भी सुंदर मकान बना हो, तो फिर क्या पूछते हैं और किसका नाम होता है?
50 लोगों ने या 100 लोगों ने मिलकर के बनाया मकान, नाम किसका होता है? तो जो महत्वपूर्ण होता है उसको श्रेय मिलता है। वो तो फिर एकदम ही उपादान दृष्टि से बिल्कुल ठीक है। वो तो उपादान की अपेक्षा विचार करो तो फिर तो उसी से बना है, वो जिससे बना है उद्गल द्रव्य। तो इसलिए इनकी निवृत्ति के लिए सम्यक विशेषण दिया है ज्ञान के साथ। और संसार कारणम निवृत्तिम प्रत्यागूर्णस्य ज्ञानवतः, संसार के कारणों की निवृत्ति के प्रति जो आगूर्ण है, उत्कंठित है और ज्ञानवान है, उसका कर्मादान निमित्त क्रियोपरम, कर्म के आगमन में जो निमित्त भूत क्रियाएं हैं उनका रुक जाना सम्यक चारित्रम। अज्ञान पूर्वक चरण निवृत्त्यर्थम सम्यक विशेषण, अज्ञान के साथ सम्यक चारित्र नहीं होता, इसलिए सम्यक ये शब्द डाला है चारित्र के साथ। पहला सूत्र तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ का चल रहा था, सर्वार्थ सिद्धि टीका है, आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित है। पहला सूत्र सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र जहां ये तीनों साथ में हो वो मोक्ष मार्ग। इसलिए चारित्राणि में बहुवचन है और मोक्ष मार्ग एक वचन। अब इन शब्दों की व्युत्पत्ति बता रहे हैं, दर्शन शब्द कैसे बना है। तो पश्यति दृश्यते नेन दृष्टिमात्रम व दर्शनम, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, तीन प्रकार के वाच्य होते हैं। एक वचन, कोई भी एक शब्द उसको वचन बोलते हैं, और उस शब्द के जो वाच्य माने जो अर्थ होते हैं वो इतने प्रकार से समझो। पश्यति यानी जो देखता है उसको दर्शन कहते हैं। दृश्यते अनेन अथवा जिसके द्वारा देखा जाता है वो दर्शन है। अथवा दृष्टि मात्रम वा, देखना मात्र दर्शन है। देखो तीन बातें हैं, जो देखता है वो दर्शन है, जो जानता है वो ज्ञान है, ठीक है ना। और फिर दूसरा अर्थ हो गया दृश्यते अनेन, जिसके द्वारा देखा जाता है वो दर्शन, कर्मवाच्य हो गया। जिसके द्वारा देखा जाता है वो दर्शन। और तीसरा भाववाच्य दृष्टि मात्रम वा, देखना मात्र दर्शन है। जानाति ज्ञायते नेन ज्ञप्ति मात्रम वा ज्ञानम, इसी प्रकार जो जानता है वो ज्ञान है। अथवा जिसके द्वारा जाना जाता है वो ज्ञान है, अथवा जानना मात्र ज्ञान। चरति चर्यते नेन चरण मात्रम वा चारित्रम, चारित्र किसको कहते हैं? आचरण करता है अथवा जिसके द्वारा आचरण किया जाता है, अथवा आचरण मात्र चारित्र है। नन्वेवं सएव कर्ता सएव कारणम इत्यायातम। अब कोई शंका करता है कि ऐसा अगर अपन अर्थ निकालेंगे शब्दों का तो फिर वही कर्ता बन गया माने करने वाला, और वही कारण बन गया जिसके द्वारा किया जाता है। दोनों बातें एक में ही आ जाएगी। तच्च विरुद्धम, और वो बात बनेगी नहीं, विरुद्ध हो जाएगी। तो आचार्य महाराज उत्तर देते हैं, सत्यम, तुम सही पूछ रहे हो, लेकिन स्वपरिणाम परिणामिनोर भेद विवक्षायाम तथाभिधानात्। बोले कि बात तो सही है, लेकिन अपने परिणाम और परिणाम करने वाला वो भी अपन ही है ना। परिणाम किसका हो रहा है? अपना।
परिणाम करने वाला कौन है? अपन। तो इनमें भेद विवक्षा कर दो, माने दोनों को अलग अलग बना दो, तो तथा विधाना वैसा कथन हो सकता है। जो देखता है वो दर्शन है, जिसके द्वारा देखा जाता है वो दर्शन है। तो ऐसा भेद कर देने से वो बात बन जाती है। यथाग्निर्दहति ईंधनम दाह परिणामेन, जिस प्रकार अग्नि ईंधन को जलाती है, दाह परिणामेन, अपने दाहक परिणमन के द्वारा, यानी अग्नि में जलाने की परिणति है, उस जलाने वाली परिणति द्वारा अग्नि ईंधन को जलाती है। उक्त कर्त्रादि साधन भाव पर्याय पर्यायिणो रेकत्वानेकत्वं प्रत्यनेकांतोपपत्तौ स्वातंत्र्य पारतंत्र्य विवक्षोपपत्ते रेकस्मिन् नप्यर्थे न विरुध्यते। कर्ता आदि का जो साधन भाव है, अब ये थोड़ा सा न्याय का विषय थोड़ा भारी है, बाकी डरना नहीं है। कभी भी स्वाध्याय करते हैं तो उसमें सब प्रकार की बातें निकलती है, कुछ चीजें समझने में कठिन होती है, कुछ चीजें सरल होती है, तो उससे घबराने की कोई बात नहीं, सुन लेना चाहिए। फिर बार बार अभ्यास करने से वो चीज सुगम हो जाती है। तो कर्त्रादि साधन भाव, कर्ता आदि का जो साधन भाव है वह पर्याय और पर्यायी, पर्याय कहते हैं अवस्था को और पर्यायी कहते हैं जिसकी अवस्था है, द्रव्य। तो पर्याय और द्रव्य इन दोनों में एकत्व और अनेकत्वम प्रति, एकता भी है और अनेकता भी है। अब पर्याय और परिद्रव्य, इनमें एकता किस अपेक्षा से है? पर्याय और द्रव्य क्षेत्र की अपेक्षा से एक है। दोनों, अब देखिए द्रव्य, ये जैसे ये पुद्गल द्रव्य है और उसकी ये माइक पर्याय है, तो ये पुद्गल द्रव्य कहीं अलग है और माइक पर्याय यहां पर अलग बैठे हो, ऐसा तो नहीं है। स्थान तो एक ही होता है। तो पर्याय और पर्याय वैसे देखा जाए तो उनमें एकत्व होता है और अनेकत्व भी होता है। अनेकत्व किस अपेक्षा से? उनका नाम अलग अलग है, पर्याय अलग नाम है, द्रव्य अलग नाम है। फिर उनका लक्षण अलग अलग है, पर्याय क्षणिक होती है, द्रव्य शाश्वत होता है। दोनों के प्रयोजन अलग हैं। तो ऐसे अगर अपन देखें इन अपेक्षाओं से तो फिर उसमें अनेकता भी है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं? अनेकांतोपपत्तौ, उसमें अनेकांत की उपपत्ति है, यानी संगति है। और अनेकांत की संगति होने के कारण एकांत नहीं है कि पर्याय और द्रव्य अलग ही अलग है, और ऐसा भी एकांत नहीं है कि पर्याय और द्रव्य एक ही है। इन दोनों में भेद भी है और किसी दृष्टि से अभेद भी है। सफेद और वस्त्र, अब सफेद वस्त्र, तो वस्त्र को अपन समझ लो द्रव्य है और सफेदी जो है उसकी पर्याय है। मैला हो जाए तो फिर वो मैली पर्याय कहलाएगी। तो फिर इनमें अभेद भी है और भेद भी है। आ रहा है ना समझ में? अब सिर्फ सफेदी को देखो तो फिर सफेद एक अलग भेद हो गया उसका, क्योंकि वस्त्र के अनेक प्रकार होते हैं, रंगीन वस्त्र भी हो सकते हैं। तो सफेद वस्त्र कह दिया तो उसका विशेषण बन गया। तो विशेष विशेषण, ऐसा भी भेद बन सकता है। तो भेद भी होता है, अभेद भी होता है। और स्थान वही है, वस्त्र की पर्याय है सफेद। सफेद रंग किसका है? वस्त्र का है, इसलिए वस्त्र से अलग नहीं है सफेद। तो वो अभेद देखना चाहो तो फिर उस दृष्टि से देखो, भेद देखना चाहो तो दूसरी दृष्टि से देख लो। तो इसमें अनेकांत है। तो ऐसा होने पर स्वातंत्र्य पारतंत्र विवक्षोपपत्ते, फिर स्वतंत्रता से भी अपन विवक्षित कर सकते हैं उसको, और पर सापेक्ष भी उसकी विवक्षा बना सकते हैं। और इस कारण से एकस्मिन् अप्यर्थे, एक ही पदार्थ में न विरुध्यते, ये बात विरोध को प्राप्त नहीं होती। माने जो देखता है वो दर्शन है, या जिसके द्वारा देखा जाता है वो दर्शन है। ये दोनों बातें
नए दृष्टि से आप बैठा लो तो फिर एक ही पदार्थ में घटित हो सकती है, उसमें कोई विवाद नहीं। ठीक है। और आत्मा जानता है, ज्ञान से जानता है। अब करण विवक्षा ले लो तो ज्ञान द्वारा जानता है, ज्ञान से जानता है, और आत्मा जानता है, ऐसा कह लो। उसको विवक्षित मत करो, गौण कर दो। क्या होता है कि जब समझना हो किसी चीज को तो किसी को मुख्य बनाना पड़ता है और किसी को गौण करना पड़ता है, और जब उस दृष्टि से समझना है तो इसको गौण करना पड़ेगा, उसको मुख्य करना पड़ेगा। अब जैसे मान लो पिता और पुत्र का रिश्ता है। अब अगर पुत्र की बात करो तो फिर पिता की दृष्टि से ही कर सकते हैं ना, और पिता की बात करो तो फिर वहां पर उसको मुख्य बनाना पड़ेगा ना। पिता अकेला तो होता नहीं, कोई बच्चा हो तभी तो पिता कहलाएगा, तो फिर उस बच्चे की मुख्यता से पिता हो जाएगा और पिता की मुख्यता से वो पुत्र कहलाएगा। सबका तो पुत्र नहीं हो सकता एक व्यक्ति, किसी एक पिता का ही तो पुत्र माना जाएगा। तो वो बस मुख्य और गौण का ही पूरा खेल है। और तत्वार्थ सूत्र का एक सबसे बड़ा अद्भुत सूत्र 5वें अध्याय में आता है, और उस पर पूरा जैन आगम का न्याय आधारित है। अर्पिता नर्पित सिद्धि। किसी भी चीज की सिद्धि करना हो तो फिर सिद्धि करने के लिए किसी एक बात को मुख्य बनाना पड़ता है और दूसरी को गौण करना पड़ता है, और जब उसकी दूसरे की सिद्धि करना हो तो इसको गौण करना पड़ेगा और उसको मुख्य करना पड़ेगा। इतनी सी बात है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आया था वो विषय, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक। जब द्रव्यार्थिक नए से अपन देखते हैं तो फिर उसको खींचते हैं और पर्यायार्थिक वाला हाथ ढीला छोड़ देते हैं, तभी मक्खन निकलता। मतलब सही वस्तु स्वरूप का तात्पर्य अपने को तब समझ में आता है जब अपन मुख्य गौण करके दोनों दृष्टियों से देखते हैं। समय सार में अमृतचंद स्वामी जी ने भी कहा है, आत्मा की पहचान करना है। कैसे पहचान होगी? एक नए से तो फिर काना हो जाओगे आप। एक नए से अगर देखो तो जिनवाणी माता बच्चे को काना थोड़ी बनाती, वो तो दोनों आंखों से दोनों दृष्टियां देती है। तो अब ऐसे एक आंख को बंद कराया पहले उन्होंने, द्रव्यार्थिकम चक्षु निमीलनम विधाय यदा पश्यति। द्रव्यार्थिक आंख को बंद करके जब देखता है तो फिर निगोध से सिद्ध तक के अनंत पर्याय उसको दिखाई देती है आत्मा की, लेकिन द्रव्य नहीं दिखाई देता। किसकी पर्याय है वो नहीं दिखता, सिर्फ पर्याय 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 दिख रही है। फिर आचार्य कहते हैं कि अब पर्यायार्थिकम चक्षु निमीलनम विधाय, ये वाली आंख बंद कर दो पर्यायार्थिक, और द्रव्यार्थिक चक्षु से देखो तो कोई पर्याय नहीं दिख रही, सिर्फ एक त्रिकाली ध्रुव सत्ता वाला चैतन्य स्वरूप ही जीव द्रव्य दिख रहा है। अब फिर आचार्य कहते हैं कि अब दोनों आंखें खोल करके देखो, तब फिर वो अद्भुत दर्शन होता है आत्मा का। इतना अद्भुत दर्शन कि उसको देख करके वो गदगद हो जाता है। कैसा दर्शन होता है? तो उसमें बताया उन्होंने कि निगोध से लेकर सिद्ध तक वो सारी पर्यायें भी दिख रही है, और फिर वो सारी पर्यायों में अनुस्यूत जो अन्वय रूप द्रव्य है वो भी नजर आ रहा है। मतलब ये हो गया कि जैसे माला है, उन्होंने एक दृष्टांत प्रवचन सार में माला का दिया कि माला है, तो माला को अगर अपन देखें तो उसमें ये पहला मोती है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे 108 अलग अलग दिखाई देंगे। फिर अगर ऐसे पकड़ करके उसकी धवलिमा सफेदी को देखो, पूरी सफेद माला दिखती है, और उसके बाद मोती सहित पूरी माला को देखो तो फिर समझ में आ जाता है कि 108 दाने, और फिर ऊपर 3 दाने, ऊपर कुंदरा है, और फिर ये पूरी अखंड एक माला है, उसके अंदर एक धागा भी है। तो बस जो अंदर वाला धागा है वो जीव द्रव्य है, और ये जो अलग अलग मोती है ये जीव की नर नारक आदि नाना पर्याय हैं। तो इस प्रकार जब अपन दोनों दृष्टियों से एक जीव की पहचान करते हैं, द्रव्यार्थिक और पर्याय, तब वो ज्ञान प्रमाण की कोटि में आता है। एक नए से देखा हुआ पदार्थ एकांत है, और दोनों नयों से देखो तो अनेकांत है। और वस्तु का जो स्वरूप है वो एकांत रूप कभी नहीं होता, अनेकांत रूप ही होता है। इसलिए अनेकांत को समझाने की विधि स्याद्वाद कहलाती। अब वो
कारण में कार्य का उपचार करके आचार्य अमृतचंद स्वामी अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम, अथवा इसमें कहते हैं सकल नय विलसिताराम विरोध मथनम नमाम्य अनेकांतम, पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में अनेकांत को नमस्कार करते हैं। वास्तव में अनेकांत जो है जिनवाणी नहीं है, अनेकांत तो वस्तु का स्वरूप है। और जिनवाणी क्या है? जिनवाणी उसको प्रतिपादित करने वाली शैली है। उसको अगर अपन शास्त्रीय भाषा में बोले तो वो स्यादवाद है। अनेकांत को समझाने का कोई दूसरा वाद नहीं, स्यादवाद है। और स्यादवाद निर्विवाद होता है, हठवाद विवादित होता है। विवाद हमेशा हठवाद में है, स्यादवाद हमेशा निर्विवाद है। तो ये है, दृष्टि का खेल है पूरा। कितना सुंदर दृष्टांत, अभी सबको आनंद आ गया कि नहीं सुनकर? ये आंखों वाला दृष्टांत और माला वाला दृष्टांत अब है 2 ग्रंथों में, लेकिन अभी आपको एक साथ मिल गया सुनने। तो उसमें सुनने में क्या हुआ कि वो दोनों चीजें मिल जाने के कारण ये एक तो वो समझ में आई बात कि पर्यायार्थिक नय से देखने से निगोद से लेकर सिद्ध तक की सारी पर्याय दिख रही, तीनों काल संबंधी, क्योंकि पर्याय का संबंध काल से होता है, ठीक है ना। और फिर इधर बंद कर दो तो द्रव्य का कोई ऐसा नहीं है, वो तो त्रिकाली होता है। पर्याय कभी त्रैकालिक नहीं होती है क्या? कोई ऐसी पर्याय जो भूत भविष्य वर्तमान में हो? कुछ पर्याय भूत होती है, कुछ वर्तमान होती है, कुछ भविष्य संबंधी होती है। तो फिर ये दृष्टांत हो गया एक द्रव्यार्थिक पर्याय। फिर दोनों आंखें खोलो तो फिर वो सब दिखाई देते, पूरा द्रव्य पर्याय दोनों रूप दिखते हैं। फिर माला का दृष्टांत इतना सुंदर था कि एकदम वो धागे सहित, धागा ना हो तो फिर माला ना हो। पर्याय बिना द्रव्य के थोड़ी रह सकती, दाने बिखर जाएंगे, उसको फिर आप माला फेर नहीं सकते, जाप नहीं कर सकते 108। अब इसलिए द्रव्य का होना भी जरूरी है। कुछ ऐसा मत भी है जिन्होंने सिर्फ पर्याय को माना है, कुछ ऐसे मत है जिन्होंने सिर्फ द्रव्य को माना है। अपनी भाषा में, जिनवाणी की भाषा में जिसको द्रव्य या पर्याय कहते हैं, उन्होंने उसमें से एक एक को पकड़कर नाम दूसरे दिए हैं, लेकिन उसको वैसा मान लिया एक रूप, तो इसलिए वो एकांतवाद हो गया। और यहां अनेकांत में कहते हैं कि एक को मुख्य कर दो, दूसरे को गौण कर दो, तो बात समझ में आ जाती है। एक बार वर्णी जी को, जिन्होंने अंबादास शास्त्री जी ने न्याय पढ़ाया था, बहुत बड़े विद्वान थे, बड़े वर्णी जी, जिनका नाम गणेश प्रसाद वर्णी जी था, उनको अंबादास शास्त्री जी ने न्याय पढ़ाया था। और अंबादास शास्त्री जी भी बहुत बड़े विद्वान थे। उनके पास पंडित जगन मोहन लाल जी भी पढ़ने जाते थे। पंडित जगन मोहन लाल जी के साथ हमारा करीब 12 महीने तक संपर्क, बहुत बढ़िया संपर्क रहा। तो उन्होंने कई संस्मरण सुनाए थे। एक बार उन्होंने एक किस्सा सुनाया कि एक दिन वो न्याय पर इतना सुंदर व्याख्यान कर रहे थे कि एकदम ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई जैन विद्वान बोल रहा हो, और थे ब्राह्मण। तो जब उनका व्याख्यान सुना उन्होंने, तो फिर इन्होंने, मतलब ये बालक थे, विद्यार्थी थे, लेकिन बोल्ड थे, बोलने में तेज थे, जिसको बोलते हैं ना आप लोग बड़बड़ा, ज्यादा बोल जाता है कभी। तो इनने बोल दिया कि आप इतनी सब तारीफ करते हो, लेकिन घंटी वही बजाते हो। बोले घंटी वही बजाते, मतलब अपना अन्य मत छोड़ते नहीं हो, जैन दर्शन की इतनी बातें करते हो। तो फिर उन्होंने कहा कि बाद में मिलना, बोले क्लास छूटने के बाद में। अब इनको लगा कि अब तो परेड होगी, अब प्यास भी लगी थी इनको। तो बोले कि कोई वस्त्र मिलेगा आपके पास? तो बोले कि जाओ, वहां लगा हुआ है छन्ना। तो गए तो सचमुच छन्ना लगा हुआ था। तो इनको ये अजीब सा लगा कि ये जैन दर्शन की कुछ बातों को तो मानते तो हैं, पालते भी हैं, लेकिन फिर छोड़ते क्यों नहीं वो अपना पूर्व आग्रह। तो फिर उन्होंने जब अकेले में बुलाया तो इनको लगा कि अब तो डांट पड़ेगी और फिर कुछ दंड मिलेगा, लेकिन अकेले में बुला करके उन्होंने ऐसे उसकी, मतलब विद्यार्थी के कंधे पर हाथ रखा और बोले कि बेटा, मैं हृदय से जानता हूं कि जैन धर्म से महान कुछ नहीं है, लेकिन मैं ऊपर से इसलिए जैन नहीं बन सकता क्योंकि मेरे बेटे को आपकी समाज
अपना रिश्ता तो रिश्तेदार तो बनाने नहीं वाली। और ऐसी कुछ पारिवारिक मजबूरियां हैं, सामाजिक मजबूरियां हैं जिसके कारण मैं खुल करके जैन नहीं बन सकता बोले। लेकिन उनकी आंखों में आंसू आ गए, फिर गला भर गया। बोले कि मैं हृदय से जानता हूं कि जैन धर्म से बड़ी कोई चीज नहीं है दुनिया में। और वही अंबादास शास्त्री जब खुद पढ़ रहे थे न्याय, तब एक बार उन्होंने जैन दर्शन का जब अध्ययन किया तो उसमें नित्य, अनित्य, अस्ति, नास्ति ये सारी चीजें पढ़ी, तो वो अपने